वर्मी कंपोस्ट के साथ-साथ अगर आप ऑर्गेनिक सब्जी का काम करते हैं और ये दवाई डालने की ज़रूरत ही नहीं है। 45 फीट की लंबाई है इन बेड की वर्मी कंपोस्ट की और इसमें मैंने एडवांस पिंक ताइवान अमरूद के पेड़ और पिछले 1 साल 1.5 साल से तो मैं कर रहा हूँ सब्जी वाला। वर्मी कंपोस्ट आपको निकालना है तो आप इस रो में चलेंगे जिसमें कोई फसल नहीं है बीच में खड़ी हुई। अच्छा। दूसरी रो आपकी आ जाती है अमरूद की और बेल वाली फसल की, जो कि आपको ऊपर से ढकेंगी। बांस के जो स्ट्रक्चर अपना होता है, जो ठाठ बोलते हैं इसको, ये जो इस पे आप जो सब्जी चलाते हैं ना, इसमें साफ बहुत आती है सब्जी और वर्मी कंपोस्ट का मैं लेके चलूं दोनों का कॉम्बिनेशन तो विद इन 6 मंथ 8 से 10 लाख रुपए का आराम से हो जाता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम आपको लेकर के आए हैं धनौरा गांव और ये अमरोहा का गांव है जहां से एक पढ़े लिखे एमबीए युवा ने 9 साल नौकरी करने के बाद जब बार बार ऑर्गेनिक खाने की तलाश बड़े शहर में शुरू की और जब अपने गांव आना शुरू किया तो उन्हें लगा कि क्यों ना ये काम खुद किया जाए। कैसे किया इस एमबीए किसान ने और आखिर क्या खासियत है इस पूरे मॉडल की, आइए समझने की कोशिश करें। संदीप सिंह हमारे साथ हैं। कैसी चल रही है खेती बाड़ी? बढ़िया चल रही है मैम, बहुत बढ़िया चल रही है। इस तार वाले स्ट्रक्चर को हमने देखा, वर्मी कंपोस्ट बेड तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन इसमें देख रही हूँ मैं कि बेल वाली सब्जियों के लत्तर लटके हुए हैं। ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ अगर आप ऑर्गेनिक सब्जी का काम करते हैं और ये पूरा इंफ्रा तैयार करके स्ट्रक्चर तैयार करके करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको दवाई डालने की जरूरत ही नहीं है। भी न्यूट्रिशन आपको वर्मी कंपोस्ट के बेड दे रहे हैं आपको। और इसके साथ साथ मैंने बीच में अमरूद के पेड़ भी लगाए हुए हैं एडवांस पिंक ताइवान के, तो उस रो में आपको जाने की जरूरत नहीं है। उस रो में ही आपका पेड़ चलते हैं अमरूद वाले, उसमें ही आपका बेल चलेंगी और आप रेट मान के चलेगा, रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है मार्केट में। अगर मंडी में चलेगा कुछ ग्राहक आपके ऐसे जुड़ जाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, कि वो आप ही से सामान लेना पसंद करें क्योंकि उनको पता है कि मैं शुद्ध ले रहा हूँ। इसमें कितने बेड हैं? 45 फीट की लंबाई है इन बेड की वर्मी कंपोस्ट की, क्योंकि जैसे मेरे पास अवेलेबल जगह थी मैं उस हिसाब से मैंने प्लान किया ये वाला। और इसमें मैंने लगभग मेरे को साल भर पुराने मेरे हो गए एडवांस पिंक ताइवान अमरूद के पेड़ पुराने हो चुके हैं लगभग ये। और पिछले 1 साल 1.5 साल से तो मैं कर रहा हूँ सब्जी वाला, जो मैं पहले खुद चेक किया कि मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, बट रोग भी देखिए बहुत कम आते हैं इसके अंदर। और लौकी का अगर साइज ही देखेंगे आप और ये देखेंगे लौकी का टेस्ट देखेंगे आप, या तोरी का देखेंगे या खीरे का देखेंगे तो बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। और ग्रोथ भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पेस्टिसाइड में जो आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, इसमें आपको ऐसी ग्रोथ मिलेगी बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी खाद के, कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ। कैसे लगाते हैं? जैसे कि 2 बेड है, मैं देख पा रही हूँ 2 बेड के बीच में एक ताइवान पिंक की रो दिखाई दे रही है, इनकी दूरी क्या है? इसमें जैसे बेड हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट का, ठीक है, इसके बीच में जो रो मैंने अमरूद की लगाई हुई है, इसी रो में मुझे देना है बेल वाली फसल। तो ये दोनों बेड के बीच की दूरी कितनी है? पूरा वहां से वहां तक की पूरे बेड की साइज लेके चलेंगे, 9 फीट का बेड मान के चलेंगे। और ये जिस गैप में हम खड़े हैं ये कितना है जिसमें आप सब्जियां लगाएंगे? लगभग 1-1.5 फीट का, जितना मैं चलने के लिए निकलने की चाहिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट आपको निकालना है तो आप इस रो में चलेंगे जिसमें कोई फसल नहीं है बीच में खड़ी हुई। अच्छा। दूसरी रो आपकी आ जाती है अमरूद की और बेल वाली फसल की, जो कि आपको ऊपर से ढकेंगी और छाया की छाया मिल रही है वर्मी कंपोस्ट को, बेड को, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक सब्जी भी हो रही है। तीनों सब्जियों का कॉम्बिनेशन लगाते हैं या एक सब्जी लगाते हैं? तीनों कोई दिक्कत नहीं, तीनों में बिल्कुल भी कोई समस्या आती नहीं है। तीनों बहुत अच्छी चलती है और बढ़िया वे में चलती है। लगभग 1 एकड़ का आपका वर्मी कंपोस्ट बेड का ये पूरा सेटअप है। आपको कितनी सब्जियां मिल जाती होंगी इससे? 3 महीने तो बड़े आराम से ना, मुझे कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के लिए भी, मंडी के लिए भी, और कुछ जो मेरे कुछ ग्राहक जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं अगर दूसरी साइड आ जाऊं कि कुछ लोग कहें कि हाँ भाई आपने लगा तो दिया लेकिन थोड़ा बहुत तो रोग जरूर आता है, बट इसमें आप नीम के पत्तों का स्प्रे बस करते हैं, उसमें मतलब कुछ भी आपको ना कीट पतंगा कुछ भी नहीं आता है और बहुत अच्छा पत्ता और बहुत अच्छी ग्रोथ लेके चलता है। कितना प्रोडक्शन ले पाते हैं इन तीनों का मिला के और कितनी कमाई होती है 1 एकड़ से? फिर देखिए मेरे हिसाब से अगर आप सब्जी और वर्मी कंपोस्ट का मैं लेके चलूं दोनों का कॉम्बिनेशन तो मेरे विद इन 6 मंथ 6 महीने का मैं लेके चलता हूँ तो 8 से 10 लाख रुपए का आराम से हो जाता है टर्नओवर। 1.5 साल से ये सब्जियों का मार्केट मतलब देख रहे हैं, अपना ही आपने कस्टमर बना लिया है, लोगों को बुला लिया है। कितना आपको देके गई सब्जियां अगर सब्जी में आऊं मैं देखिएगा तो 2 लाख भी हुआ है और 2.5 लाख भी हुआ है। 1 एकड़ से? 1 एकड़ नहीं एकड़ में, हाँ एकड़ में पूरे ईयरली में लेके चलूं तो बांस के जो स्ट्रक्चर अपना होता है, जो ठाठ बोलते हैं इसको, ये जो इस पे आप जो सब्जी चलाते हैं ना, इसमें साफ बहुत आती है सब्जी, जो बिल्कुल फ्रेश आती है। आपने सब्जियों का हिसाब तो बता दिया, वर्मी कंपोस्ट वो आपको कितना देके जाता है? वर्मी कंपोस्ट में अगर आप लेके चलेगा 1 एकड़ में तो लगभग अगर आप 1500 कुंटल 2000 कुंटल के आसपास में अगर एक साइकिल में आप निकालते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा लेके निकलते हैं बड़े आराम से। तो 1500 कुंटल एक साइकिल में निकल रहा है। हाँ। और 1 क्विंटल का दाम आपने क्या बताया था?
1 कुंटल लेके देखिए 700 रुपए कुंटल से शुरू होके 1000 या 1200 रुपए कुंटल तक का रेट मिल जाता है। अगर आप छोटी पैकिंग में जाते हैं 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी वाले में, तो वो लेके 20-25 रुपए से शुरू तो होके मैं एवरेज अगर 800 रुपए कुंटल ले लूं और आप कह रहे हैं कि 45 दिन के साइकिल में कितने क्विंटल आते हैं हमारे? 45 दिन की साइकिल में आपका अगर आपने 1500 या 1600 कुंटल गोबर डाला तो बड़े आराम से आपको 700 कुंटल के आसपास मिल जाता है बड़े आराम से। 700 क्विंटल मिल गया, 800, 5,60,000। बड़े आराम से देखिए ये चीज पॉसिबल तब है जब आप इसे ग्राउंड लेवल पे करते हैं। थोड़ा सा वर्बली चीजें अलग लगती हैं, जब ग्राउंड लेवल पे करना शुरू करते हैं तो आपको चैलेंज भी फील होते हैं। प्लास्टिक शेड के नीचे जो लोग वर्मी कंपोस्ट का बेड बना रहे हैं उनको उतना अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना ये धूप छाया वाला देखिए कॉम्बिनेशन। उसमें मैं मेरा जो पर्सनली जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि छाया बिल्कुल आप प्रॉपर वे में कर देंगे ना तो उसकी साइकिल बढ़ जाएगी और 3 महीने का टाइम आपका 3.5-4 भी पहुंच सकता है आपका। और अगर छाया नहीं करते हैं आप धूप में, क्या है कि वो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट सूखना भी जरूरी है। आपको केचुआ जो है, क्योंकि केचुआ को अगर आप पानी देते रहेंगे, छाया देते रहेंगे तो उसमें पानी ज्यादा रहेगा। जब पानी रहता है उसके अंदर वो पानी पे ही जिंदा रहता है, वो खाना एक्चुअल में गोबर जो उसको खाता नहीं है। तो इसको आप छाया भी देंगे, धूप में देंगे तो सब मौसम में वो अंडे भी देगा, मल्टीप्लाई भी बड़ा अच्छा होता है। वो वर्मी कंपोस्ट को तैयार भी जल्दी करेगा। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां पर वर्मी कंपोस्ट और नर्सरी है और थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार वर्मी कंपोस्ट अब सिर्फ वर्मी कंपोस्ट रह गया है या उसमें भी बहुत सारी चीजें एड ऑन की गई हैं या वैल्यू एडिशन की गई हैं, वो कैसे करते हैं। तो संदीप सिंह जी का ये दूसरा खेत है और इसके साथ यहाँ पे इनकी अपनी नर्सरी भी तैयार हो रही है। संदीप जी, ये नर्सरी सिर्फ आपके लिए ही है या फिर इससे कुछ आप सेल आउट भी करते, बेचते भी हैं? मैं सेल आउट भी करता हूँ। कौन सा बीज है लगा है? लौकी है, तोरी है, खीरा है, जो कि टाइम से पहले अगर मैं रेडी अप कर लूंगा तो आगे रेट वगैरह अच्छे मिल जाते हैं उसमें। वर्मी कंपोस्ट में भी आप बता रहे थे कस्टमाइज करते हैं और उसके प्राइस को कैसे लेके आगे बढ़ाने की आपकी स्ट्रेटेजी है? देखिए 2 क्वालिटी हैं जो मैं अभी चला रहा हूँ, लगभग पिछले 2 साल से जैसे काम कर रहा हूँ मैं। तो प्लेन वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो लेके आपका 800 रुपए कुंटल के आसपास, 700 के आसपास सेल आउट होता है। और दूसरा आपका होता है कस्टमाइज करने का मतलब है कि इसमें कुछ डिमांड आती है, जी मेरे में फंगस बहुत आ रहा है जमीन के अंदर, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, ये काम करता है। इसके साथ साथ बिवेरिया बेसियाना है, दीमक और गिनार पे अच्छा काम करता है, वो मैं लगा के देता हूँ उसके अंदर एड ऑन करने के बाद। एनपीके कंसोर्टिया है जो नाइट्रोजन के और फास्फोरस, जिंक, सल्फर के जो फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जो आप अगर खेत में डालेंगे तो आपको अलग से डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो यूरिया का सब्स्टिट्यूट काम करेगा। हाँ, मतलब नाइट्रोजन के बैक्टीरिया आते हैं बाकायदा, अगर आप उसको चलाते हैं कल्चर के साथ चलाते हैं पानी पे तो बहुत अच्छा काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाते हैं। चलिए संदीप जी, जाते जाते आप अपना नंबर बताइए, क्योंकि आप जितनी जानकारी लिए बैठे हैं सारे कल्चर्स की और या कल्चर ही किसी किसान को चाहिए तो आप तक पहुंच पाए। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर है 9910674999। तो अगर आपको भी लगता है कि हर किसान के पास वर्मी कंपोस्ट का एक छोटा सा बेड शुरुआत करने के लिए काफी है और अगर जानकारी हो तो खाद पे निर्भरता धीरे धीरे कम की जा सकती है, और क्या ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस प्रयोग के लिए आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।